नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में बात आज एन गणित की होगी, उस समीकरण की होगी जो सरकार बनाने के लिए बेहद जरूरी है। जिस तरीके की परिस्थिति, जिस तरीके का जनादेश इस बार देश ने सरकार के लिए दिया है, यानी गठबंधन सरकार को जनादेश मिला है, दोनों ही खेमे में, एनडीए और इंडी दोनों ही खेमे में हलचल बढ़ी हुई है। सरकार किसकी बनेगी? एनडीए भी तैयारी कर चुका है, तो उधर इंडी गठबंधन की थोड़ी देर में बैठक होने वाली है। लेकिन इन सबके बीच एनडीए गठबंधन की बैठक खत्म हुई है और इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि एनडीए गठबंधन में जब कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। एनडीए गठबंधन में नरेंद्र मोदी को ही, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ही अपना नेता चुन लिया है। मोदी के समर्थन में राष्ट्रपति को आज ही पत्र सौंपा जाएगा। एनडीए के घटक दलों की तरफ से, एनडीए की तरफ से आज 7:45 पर यह खबर आ रही है कि राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए एनडीए के नेता पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया गया है। एनडीए नेताओं के साथ आज खास तौर से 7:45 बजे राष्ट्रपति से मिलने का समय ले लिया गया है और आज ही एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली है। राष्ट्रपति ने 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया है। पहले ही आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने आज अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया और इसी के साथ नई सरकार के गठन को लेकर कवायदें तेज हुई। एनडीए और इंडी में दोनों में ही हलचल तेज है। एनडीए के नेताओं ने अभी कुछ देर पहले ही बड़ी बैठक की, अहम बैठक की, सरकार बनाने को लेकर किस तरीके से गणित सेट किया जाए, जिसमें एन फैक्टर यानी नीतीश और नायडू फैक्टर बहुत अहम है, इसे लेकर बड़ी चर्चा की गई। हालांकि एनडीए के तमाम नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए गठबंधन में पूरी गांठ नहीं है, सब एक साथ है, कोई गांठ नहीं है। अग्नि परीक्षा का तो सवाल ही नहीं उठता है, यहां पर हम साथ साथ हैं। और इसी के बाद यह खबर आने लगी कि एनडीए ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अपना नेता चुन लिया है और मोदी के समर्थन में आज ही राष्ट्रपति को पत्र सौंपने वाले हैं। पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई है। बैठक के बाद यह बड़ा निर्णय ले लिया गया है। आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है एनडीए की तरफ से, क्योंकि एनडीए ने अपने नेता के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को चुन लिया है। इस बार जो परिणाम आए, परिणामों में हर किसी को चौंका दिया है। भारतीय जनता पार्टी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी 240 सीट्स के साथ, लेकिन सरकार बनाने के लिए जो मैजिक नंबर है 272 का, एनडीए गठबंधन उसे पूरा करता है, जिसमें एन फैक्टर नीतीश और नायडू का फैक्टर बहुत अहम हो जाता है। बार बार ये सवाल हो रहे थे कि क्या नीतीश बाबू इस बार पाला बदल सकते हैं, लेकिन एनडीए की कैबिनेट मीटिंग जो हुई है, एनडीए की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है अभी थोड़ी देर पहले एनडीए के घटक दलों की, उसमें स्पष्ट रूप से इस बैठक के खत्म होने के बाद कह दिया गया है कि हम साथ साथ हैं। और बड़ी खबर यह आ रही है कि शाम 7:45 पर राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करते हुए मोदी के समर्थन में राष्ट्रपति को पत्र सौंप दिया जाएगा और आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आप रण क्षेत्र में देख रहे हैं। और आइए सीधे न्यूज रूम का रुख करने हमारे साथ सुदर्शन न्यूज रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बहुत बड़ी खबर हो जाती है इस लिहाज से, जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी को लेकर कल के नंबर्स के बाद से बहुत सारे संशय थे, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन सभी सवालों पर विराम लगाते हुए ये स्पष्ट हो गया है कि एनडीए ने अपने नेता के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ही चुन लिया है। बिल्कुल लावनी, ये एक प्रोसेस है। जब भी कोई नई सरकार बनती है तो जो पहले सरकार के जो प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें इस्तीफा देना होता है, उसके बाद लोकसभा को भंग किया जाता है राष्ट्रपति की तरफ से, और उसके बाद नए लोकसभा के गठन से पहले जो है जो विधायक दल का संसदीय दल का जो नेता जो है वो चुना जाता है। और इस प्रोसेस के बाद अगर किसी पार्टी को अपने आप में बहुमत है, यानी अकेले वो बहुमत के आंकड़े को पार करती है, तो वो उस पार्टी की तरफ से जो है दावा पेश किया जाता है। और सरकार बनने का दावा पेश करने के बाद जो है राष्ट्रपति जो है शपथ दिलवाती है और शपथ दिलाने के बाद फिर जो है नए लोकसभा का गठन होता है। फिर फ्लोर पे जो है जो टेस्ट होता है, बोलता है शक्ति परीक्षण जिसको कहते हैं, वो अपना बहुमत साबित करती है कोई भी गठबंधन या कोई भी पार्टी। अभी जो प्रोसेस हुआ है उसमें राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति ने लोकसभा को भंग कर दिया, उससे पहले प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था, लेकिन नए लोकसभा के गठन से पहले एनडीए का, यानी जिसके पास बहुमत है, उसने अपना नेता
चुनने का प्रोसेस जो है वो अभी शुरू किया था, लेकिन आधिकारिक तौर पे अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है किसी भी दल की तरफ से या पार्टी की तरफ से। सोर्सेज बता रहे हैं कि एनडीए ने अपना नेता प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा चुन लिया है, और अगर उन्हें चुन लिया है तो फिर उनके समर्थन का जो पत्र होता है वो राष्ट्रपति को एनडीए के जितने भी नेता हैं, जो घटक दल हैं, जो प्री पोल अलायंस में जितने भी लोग थे, वो सभी जो है उनको फिर से एक बार समर्थन का जो है वो पत्र देना होगा राष्ट्रपति को, और उसके बाद जो गठबंधन है उस गठबंधन को राष्ट्रपति की तरफ से माना जाएगा, आधिकारिक तौर पर उसे मान्यता मिलेगी, और उसके बाद नए जो प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, जो संसदीय दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री भी होता है। तो प्रधानमंत्री जब संसदीय दल के नेता के रूप में उसे मान्यता राष्ट्रपति से मिल जाएगी, उसके बाद जो है उन्हें शपथ की तारीख दी जाएगी। शपथ ग्रहण के बाद जो है फिर फ्लोर पे जाकर के तय होगा, शक्ति परीक्षण किया जाएगा। अगर ऐसा भी होता है कि अगर आपके पास नंबर्स पूरे हैं, पूरे नंबर यानी 272 से 275 अगर सिंगल पार्टी है तो उसको ध्वनि मत से वो पास कर दिया जाता है, नहीं तो फिर जो है विपक्ष जो है वो कहता है कि आप अपना बहुमत साबित करें। उसके बाद उसकी भी एक तारीख तय की जाती है, और उस तारीख से पहले या उस तारीख को जो है वहां पर आकर के नई सरकार में जो भी प्रधानमंत्री होता है उसे अपना बहुमत साबित करना होता है, अगर अंक जो है साफ नहीं है तो। और अभी मुझे लग रहा है कि चूंकि बीजेपी के पास अपने बूते मैजिक नंबर नहीं है, 272 जो मैजिक नंबर है उससे करीब 33 कदम दूर है, यानी 33 सांसद उसके पास कम है, तो इन्हें भी लोकसभा के गठन के बाद जो है अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। और उसके बाद एक नया जो इतिहास जो कहा जा रहा है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर के एक नए इतिहास को रचेंगे, क्योंकि अब तक जो जवाहरलाल नेहरू को बोलते थे कि 3 बार वो लगातार शपथ लिए थे, लेकिन पहली बार जो है वो नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने चुनाव लड़ करके प्रधानमंत्री वो नहीं बने थे, उन्हें नॉमिनेट किया गया था, और उसके बाद लगातार जो 2 टर्म था 10 साल का वो उसमें इलेक्शन जीत करके आए थे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इतिहास रचेंगे, लगातार तीसरी बार चुने हुए प्रधानमंत्री होंगे जो जनता के प्रधानमंत्री होंगे। तो अभी जो है एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने कही कि प्रोसीजर की बात हो रही, तो प्रोसीजर तो ये भी कहता है कि जो प्री अलायंस होता है उस अलायंस को किसी भी तरीके का समर्थन पत्र नहीं सौंपना होता है। लेकिन यहाँ पर जो परिस्थिति है, जैसा कि इंडी गठबंधन की मीटिंग अब शुरू हो चुकी है और इसी के साथ इंडी गठबंधन भी कह रहा है कि हम भी सरकार बनाने के कवायद में पीछे नहीं रहेंगे, तो ये जो पत्र सौंपा जा रहा है उसी की कड़ी में ये दिखाने का प्रयास तो नहीं है कि हम साथ साथ हैं। ये जो पत्र राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, लावनी देखिए, अगर आप प्रोसेस की बात करेंगे तो संविधान में जो तरीका है उस तरीके में उसमें कभी भी पोस्ट अलायंस और प्री अलायंस की बात नहीं कही गई। संविधान में कहीं भी इस बात की व्याख्या नहीं है कि अगर पोस्ट इलेक्शन अलायंस होता है या प्री पोल अलायंस होता है तो उसको मान्यता कैसे मिलेगी, ये कहीं भी प्रोसेस में नहीं है। ना ही इलेक्शन कमीशन ने इसे साफ किया है, ना ही संविधान में कहीं साफ है। ये पार्टी अपने तरीके से इसका ऐलान करती है, इसका कोई आधिकारिक पत्र नहीं होता है, पत्र नहीं दिया जाता। ये आधिकारिक तौर पे तब माना जाता है जब आप नेता चुन लेते हैं अपने गठबंधन का, और नेता का नाम जो है आप राष्ट्रपति के पास जाकर के देते हैं, और उसके बाद अपनी अपनी पार्टी की तरफ से जो है समर्थन दिया जाता है। ये कोई गठबंधन का समर्थन नहीं होता है। जितनी भी पार्टियां गठबंधन में शामिल होती हैं वो जो है अपना समर्थन पत्र राष्ट्रपति को देती हैं कि हम इस अमुक व्यक्ति के अमुक पार्टी को अपना समर्थन पेश करते हैं। और जो प्री पोल अलायंस होता है, प्री पोल अलायंस वो पार्टी के स्तर पे होता है, उसमें राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता। इसलिए जब चुनाव प्री पोल अलायंस में कोई गठबंधन जीत लेती है तो उसके बाद उससे ये बताना पड़ता है आधिकारिक तौर पे राष्ट्रपति को, ताकि वो संवैधानिक तौर पे दर्ज हो सके कि ये प्री पोल अलायंस था और इन्होंने समर्थन दिया है। क्योंकि अभी तक जो समर्थन है वो आधिकारिक तौर पे केवल चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है कि ये गठबंधन जो है चुनाव लड़े थे एक साथ में, लेकिन इसका कोई संवैधानिक प्रावधान कहीं पे दर्ज नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि ये सब चीज दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पोल प्रोसेस में देखिए, जब 87 में रिफॉर्म किया था राजीव गांधी ने, तो उन्होंने 87 अमेंडमेंट कर करके जो पार्टी में तोड़ करने के लिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ था, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया था। मुझे लगता है कि उसी तरीके के लॉ की इसमें भी जरूरत है कि आप प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस के लिए अभी तक कोई नियम साफ नहीं है, ना ही संविधान में साफ है, ना ही इलेक्शन कमीशन ने कोई इस तरीके का नियम बनाया है कि आप किस आधार पर प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस कर सकते हैं। तो मुझे जो प्रोसेस अब तक है कि अगर राष्ट्रपति आप किसी भी दल का नेता चुने जाते हैं तो आपको राष्ट्रपति के सामने समर्थन में पत्र देना होगा और आपको बताना होगा कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं। जल्दी से समझा दीजिए मुकेश जी, क्योंकि ये जनता भी जानना चाहती है। एक तरफ तो यहाँ पर एनडीए ये बोल रही है कि वो आज राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रही है, दावा पेश कर सकती है क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है और वो ये कह रहे हैं कि सरकार बनाने की कवायद में वो पीछे नहीं होंगे, वो भी प्रयास करेंगे। तो एक बार अगर पत्र एनडीए की तरफ से सौंप दिया गया तो क्या
इसके बाद भी ये संभव है कि जिस एन फैक्टर की हम बात कर रहे हैं वो एन फैक्टर इधर से टूटकर इंडी की तरफ जाए और कुछ उलटफेर हो सके इस गणित में? ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है? बनती है। मैंने इसीलिए बताया आपको लावनी की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि संविधान में नियम डिफाइन नहीं है। अगर आप समर्थन दे देते हैं राष्ट्रपति के पास और उसके बाद समर्थन फ्लोर पे जाकर के आप अलग कर लेते हैं, तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें कि आपके समर्थन को वापस लेने को इनवैलिड करार दिया जाए। तो आप जो है फ्लोर पे जाकर के ये अलग भी हो सकते हैं, और ऐसा बहुत बार राज्य की विधानसभाओं में हो चुका है। जो समर्थन लेटर देने के बाद भी जो है विधानसभा के भीतर जो है जो पार्टियां हैं वो पलट गई है, या नहीं तो वो एब्सेंट हो गई है और दूसरे पार्टी को इसका लाभ मिला है, उसकी सरकार गिर गई है या नई सरकार बन गई है। तो ये चीज है, ये चीज अभी तक संविधान ने क्लियर नहीं किया है, ना ही विधानसभा की प्रोसीडिंग में, संविधान में ये क्लियर नहीं है, और इसीलिए शायद ये वजह है कि बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एनडीए ने एक फैसला ले लिया है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अपना नेता चुनते हुए। ये कहा जा रहा है कि आज ही दावा पेश किया जा सकता है, राष्ट्रपति को पत्र सौंपा जा सकता है। इन सब के बीच ग्राउंड जीरो से हमारे साथ सौरभ तिवारी जुड़ चुके हैं, लगातार इस खबर पर बने हुए थे। सौरभ, महत्वपूर्ण खबर आ रही है, सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं आज एनडीए। क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए लावनी, बता दूं आपको कि जो बैठक चल रही थी एनडीए की, वो बैठक वो खत्म हो चुकी है और शाम 7:45 पर ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगी दलों के साथ आज राष्ट्रपति भवन जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। आपको बता दें कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि जो सरकार बनाने की बस आ रही हूँ, एक अपडेट जल्दी से ले लूं। नहीं करनी चाहिए। आज ऑडियो जी जी सौरभ, बोलिए सौरभ। जल्द सरकार बनानी चाहिए। और देखिए जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अब समर्थन पत्र सौंप दिया है। चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, लेकिन इस बीच जो बार्गेनिंग है वो भी शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी जब पटना से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, उन्होंने साथियों से कहा कि जब आप चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में स्थान देंगे तो हमारी पार्टी भी एक सीटों पर अपने गया से चुनाव लड़ी थी और जीती थी, तो हमें भी मंत्रिमंडल में स्थान चाहिए। तो देखिए जाहिर सी बात है कि अभी खबरें निकल के सामने आ रही है कि टीडीपी और जेडीयू विशेष राज्य के दर्जे की मांग करेंगे। और देखिए जब सब लोग चाहेंगे, चाहे जो भी सहयोगी दल हैं, क्योंकि आपको पता है कि लावनी की 2014-2019 की वो परिस्थिति नहीं है। अब बीजेपी के पास अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं है, 2014 और 19 में बहुमत था, तो उनके सहयोगी दलों को अपने हिसाब से उन्होंने एडजस्ट किया था। लेकिन अब सहयोगी दल चाहेंगे, चाहत बहुत है, लेकिन इस चाहत के बीच में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अपना नेता भी चुन लिया गया है एनडीए की तरफ से। सौरभ जी बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है, तय है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। भले ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह गई हो, लेकिन एनडीए के पास बहुमत है और इस बैठक में सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन। तो अब शाम में 7:45 पर कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो राष्ट्रपति के जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और दोपहर में आज प्रधानमंत्री स्वयं गए थे, उन्होंने राष्ट्रपति को जाकर अपना इस्तीफा सौंपा था। ठीक है मुकेश जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? शायद मैं पूछ रहा कि क्या जो एनडीए ने अपना जो नेता नरेंद्र मोदी को चुना है, क्या इसकी आधिकारिक घोषणा भी की गई है बाहर आकर के? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्सर जो बैठक के बाद की जाती है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी या एनडीए की तरफ से बताया गया है कि हमारे नेता चुन लिए गए हैं? देखिए जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही जब चुनाव हुआ था और इस बैठक में सर्वसम्मति से इस बात का निर्णय हो गया है मुकेश जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका नेता चुन लिया गया। बैठक के बाद देखिए औपचारिक रूप से बताया गया आकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका नेता चुन लिया गया है। अब राष्ट्रपति के पास जाएंगे कुछ देर के बाद और वहां जाकर सरकार बनाने का आधिकारिक पुष्टि। देखिए मुकेश जी, यहीं पर महत्वपूर्ण बात थी, जिस संविधान का अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि कुछ क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। अभी मीडिया के सामने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को चुन लिया गया है। अंदर खांदे सूत्रों के हवाले से जरूर कहा जा रहा है और ये बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी ही नेता होंगे, उन्हें चुन लिया गया है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। मुकेश जी, इसके मायने क्या निकाले जाए फिर? वही मैं कह रहा हूं कि आखिर ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अक्सर जो है इस तरह की बैठक जो है वो नेता के चयन के लिए किया जाता है, वरना एनडीए की बैठक हुई क्यों थी? इसका एजेंडा क्या था? नेता चुनने का ही तो एजेंडा था। अगर नेता चुनने का एजेंडा में आपने नेता का ऐलान नहीं कर रहे हैं तो आपने बैठक किस लिए की, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना।
समर्थन तो आप तो प्री पोल अलायंस में मोदी जी को नेता मान करके चुनाव लड़े थे, सब आदमी साथ हैं, किसी ने भी यही ऐलान है कि समर्थन तो पहले से ही था, लेकिन नेता चुनने को लेकर अभी तक खुलकर क्यों नहीं बोला जा रहा है। थैंक यू सो मच सौरभ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ब्रेकिंग न्यूज क्या कह रही है, जल्दी से जरा देखते हैं। दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है। अब से महज 10 मिनट पहले ही ये बैठक शुरू हुई है, बेहद खास बैठक। इस बैठक में कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन भी सरकार बनाने के कवायद में तेजी के साथ रणनीति पर चर्चा कर रही है। वो पहले ही कह रही है, इंडी गठबंधन के नेता कल ही कह चुके हैं। राहुल गांधी ने से जब प्रश्न पूछा गया था, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि कल बैठक में फैसला लिया जाएगा और तमाम जो इंडी गठबंधन के नेता हैं, वो चाहे संजय राउत हो या फिर टीएमसी की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा हो, उनकी तरफ से स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि सरकार इंडी गठबंधन भी बना सकता है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होने वाली है। थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन की बैठक शुरू होगी। तमाम जो लीडर्स हैं इंडी गठबंधन के, जो घटक दल हैं, उनसे जुड़े हुए तमाम चेहरे यहाँ पहुंचने दोपहर में ही पहुंच गए थे। सुप्रिया सुले हो या शरद पवार हो, अभिषेक बनर्जी टीएमसी से पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव सपा से पहुंच रहे हैं, संजय राउत शिवसेना, उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये बैठक होने वाली है। इंडी गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हो। जुड़ गए हैं कांग्रेस दफ्तर से बाहर से लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आप आलोक, जल्दी से अपडेट दे दीजिए, इंडी गठबंधन की बैठक शुरू हो गई या शुरू होने वाली है? ये बिल्कुल सभी नेता जो हैं वो आ चुके हैं। और लावनी, सबसे बड़ी बात कि पिछले कुछ बैठकों में इंडिया गठबंधन के टीएमसी किनारा करती रही है, याद कीजिए, लेकिन अभी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी इस बैठक में पहुंचे हैं। अभी आपको दिखाएं कि बैठक, सभी नेता जो हैं वो अंदर आ चुके हैं, बैठक शुरू हो चुकी है। दरअसल इंडिया गठबंधन जो है वो उन संभावनाओं को तलाश रहा है जो उन पर जो उनको सत्ता तक ले जाएगा, क्योंकि जब कांग्रेस के कई नेताओं से हमारी बात हुई तो वो दबे जुबान ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के पास देने के लिए बहुत कुछ है। यानी एक बड़ा इशारा जो है उन नेताओं ने, हालांकि कैमरे पे उन्होंने नहीं बोला, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो है कई नेताओं ने इसका जिक्र किया कि इंडिया गठबंधन के पास देने के लिए बहुत कुछ है। यानी कि अगर सरकार बनते हुए दिख रही है और अगर सरकार के लिए प्रयास होगा तो उसमें कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री पद, यानी इंडिया गठबंधन जो है वो प्रधानमंत्री पद तक का ऑफर कर सकती है, बशर्ते कि इनको ये हो कि वो जो दो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, चाहे जेडीयू या फिर जो है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उनमें से एक आ जाए। और कहा यह जा रहा है कि बैकडोर में जो बात चल रही है वो बात ये चल रही है कि आंध्र प्रदेश को जो है वो राज्य का दर्जा देंगे और नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम तक बनाने की बात यहां पर चल रही है। तो अभी जो बैठक चल रही है, सबसे पहले उसमें ये फाइनल होना है कि क्या इंडिया गठबंधन सरकार के लिए आगे बढ़ती है या नहीं, या फिर मजबूत विपक्ष के साथ, जैसा राहुल गांधी कल कह रहे थे। लेकिन जो हमें सोर्सेज के माध्यम से खबर मिल रही है कि शरद पवार जो है वो उन दोनों नेताओं से, नीतीश कुमार से और चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव भी चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहा है। तो जो एक संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं पर जो है संभावनाओं के असीम द्वार खुले हुए हैं। एनडीए दावा ठोक रही है कि सरकार बनाने जा रहे हैं, पत्र सौंपेंगे आज राष्ट्रपति को। वहीं इंडी गठबंधन की बैठक शुरू होने वाली है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। और खास तौर से ये जो दो चेहरे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इन्हीं पर ही सारा का सारा खेल टिका हुआ है, सारा गणित टिका हुआ है। ये एन फैक्टर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हालांकि एनडीए कह चुकी है कि ये एन फैक्टर, ये एन गणित हमारे साथ है और यही वजह है कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो एनडीए के खाते में जाता हुआ नजर आता है। सरकार बनाने का दावा पेश करने का दम भरा जा रहा है, लेकिन एनडीए देखिए वो भी तैयारी कर रहा है इसी एन फैक्टर को अपने तरफ लेने के लिए। और कुछ चंद तस्वीरें आपके सामने रखते हुए कि
किस तरह से एनडीए और इंडी के गठबंधन के खेमे में आज हलचल बढ़ी, जब कल नतीजे सामने आए और आज दोनों ही दलों में, दोनों ही गठबंधन में खास तौर पर अपने अपने गठबंधन की गांठ को मजबूती देने और अपनी गांठ की अग्नि परीक्षा के लिए बड़ा मंथन शुरू होता है। खास तौर पर एनडीए की मीटिंग होती है, एनडीए के घटक दलों की, जिसमें आप देख सकते हैं एनडीए से जो तमाम बड़े चेहरे थे, वो चाहे एकनाथ शिंदे हो, जीतन राम मांझी और खास तौर से नायडू और नीतीश कुमार हो, वो पहुंचते हैं बैठक में। बैठक खत्म होने के बाद अब से कुछ देर पहले ही ये खबर आ गई कि नरेंद्र मोदी को चुना गया है, पत्र सौंपा जाएगा, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा आज ही राष्ट्रपति से मुलाकात करके। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें खासतौर से सुप्रिया सुले हो या फिर शरद पवार हो या फिर शिवसेना यूबीडी की तरफ से संजय राउत हो, तमाम जो बड़े चेहरे हैं यहां पर मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। हलचल तेज है एनडीए और इंडी दोनों में भी। और अब से कुछ देर पहले ही आपने देखा कि आलोक ने वो तस्वीरें भी दिखा दी हैं, जहां पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि शरद पवार वो इस एन फैक्टर यानी नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू दोनों के संपर्क में हैं और अखिलेश यादव भी चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी दोनों ही तरफ हलचल, लेकिन इन सब के बीच में सरकार किसकी होने वाली है, इसी पर आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जल्दी से आज के गेस्ट पैनल को सामने लेकर आइए। स्वागत करेंगे गेस्ट पैनल का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ अशोक यादव रहेंगे सपा का पक्ष रखने के लिए, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और मनोज लाल दास जी हैं जो जेडीयू का पक्ष रखेंगे, मनोज जी बहुत स्वागत। और सुरेंद्र स्वामी जी एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर, और बहुत स्वागत सभी का। सबसे पहले डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, बहुत हलचल है, सरकार बना रहे हैं ना आप लोग, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं ना आप लोग? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के अगले प्रधानमंत्री, तीसरी बार लगातार बनने वाले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। एनडीए, जिसे भारत की जनता ने, भारत के मतदाता ने इस लोकसभा में सबसे बड़े गठबंधन के रूप में चुना है। भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपने दम पर हमारे जो विरोधी हैं इंडी गठजोड़, उनके सारे दलों से अधिक सीटें जीती हैं मतदाता के आशीर्वाद से। स्वाभाविक रूप से सरकार बनाने का कोई दो राय नहीं है कि आप लोगों सरकार ने बनाने का सबसे अधिकार ज्यादा हमारा ही नंबर्स है। तो लिए हैं, 240 का आंकड़ा लिया, लेकिन मैजिक नंबर 272 बीजेपी इस बार अकेले दम पर नहीं निकाल पाई है। और ऐसे में जिस एन फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले सर, मेरा प्रश्न ये है कि थोड़ी देर पहले आप लोगों की तरफ से ये दावा किया गया है बैठक के बाद कि आप सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात करके आज ही पत्र सौंपने वाले हैं। ऐसे में जरूरी था नरेंद्र दामोदर दास मोदी नेता चुन लिए गए अगर एनडीए के, तो अभी तक आप लोगों ने ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर क्यों नहीं दिया है? कहाँ कुछ संशय है क्या मन में? देखिए, आधिकारिक जो भी स्टेटमेंट आएगा वो दिल्ली से आएगा और उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। परंतु तकनीकी पक्ष ये है कि दलों के नाते, गठबंधन के नाते नेता चुनना एक पक्ष है, वो संगठनात्मक पक्ष है, लेकिन अंततोगत्वा जब सब जो घटक दल हैं उनके सांसद बैठ करके अपना नेता सामूहिक रूप से नरेंद्र मोदी जी को चुनेंगे, वो सांसदों की बैठक में, संसदीय दल की बैठक में होने वाला कार्य है। उस औपचारिकता को भी होना है अंततोगत्वा, वो अभी पूर्ण नहीं हुई है। पूछा कि अगर वो औपचारिकता बाकी है तो आज खास तौर से दावा पेश करने का क्या तात्पर्य माना जाए? क्योंकि जब तक आप नेता नहीं चुनेंगे तब तक फिर ये दावा जो पेश किया जाएगा उसका आधार क्या रखा है आप लोगों ने? समझिए जी, नेता निश्चित तौर पर हमने चुनना ही है। नेता कौन होंगे ये भी तय ही है, उसमें कहीं कोई संशय का, विवाद का विषय नहीं है। ठीक है, परंतु उस औपचारिकता को पूरा करने के बाद सार्वजनिक रूप से सबको उसकी सूचना दे दी जाएगी। चलिए, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही आपके नेता होंगे, लेकिन साथ जी बोलिए। हाँ, बोलिए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं कि संसदीय बोर्ड की बैठक होने से पहले गठबंधन के नाते, एनडीए के नाते हमारा नेतृत्व आपस में बैठकर ये तय कर सकता है कि हम जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन और हम जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इन दोनों बातों में इन दोनों का एक साथ होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है।
संसदीय दल का नेता चुना जाना एक बात है, और एनडीए की ओर से दावा पेश किया जाना एनडीए के नेतृत्व के परस्पर बैठक के ठीक बाद है, तय आपने करने क्लियर के कर बाद दिया कि दोनों ही चीज है। नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी रहेंगे और आप सरकार बनाने का दावा भी पेश कर रहे हैं। लेकिन मनोज जी, आपके पास अब आ रही हूँ, ये जो एन फैक्टर है और आप लोगों का एन फैक्टर, नीतीश सबके साथ है, बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं साहब। विश्वास पर पूरी की पूरी ये जो आधारशिला है वो खड़ी हुई है। नीतीश बाबू है ना एनडीए में? नहीं रहते मनोज जी, अपनी बात पुनः जरा होते। शुरू करिएगा प्लीज, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पाई थी जी। मैंने कहा कि अगर नीतीश कुमार जी एनडीए में नहीं रहते तो आज बैठक में नहीं जाते। इसके मतलब कि यही तय है कि नीतीश कुमार जी एनडीए में है, और उससे पहले भी चुनाव के मतगणना के एक दिन पूर्व भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भेंट करके आए थे। तो इसीलिए ये कोई बात ही नहीं है कि नीतीश जी नहीं है। या नायडू जी ने भी तो स्पष्ट रूप से कहा कि हम इनके साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। इसीलिए यहाँ कोई इफ वर्ड, आप कह रहे हैं इफ वर्ड नहीं है, लेकिन नीतीश जी का जो बीता इतिहास है वो इन प्रश्नों को जन्म दे देता है, इसीलिए प्रश्न ज्यादा बन रहा है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चंद्रमोहन जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र स्वामी जी भी हैं, उनके साथ भी चलेंगे। सत्ता का ये एन गणित कितना महत्वपूर्ण हो चुका है, इसी पर हो रही है रणक्षेत्र में चर्चा। तो सत्ता का एन गणित चर्चा हो रही है, इसी पर ये एन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि एनडीए और इंडी दोनों को ही इस एन फैक्टर की चाहत है। चाहत में एनडीए कह रहा है कि हमने अपनी चाहत पूरी कर ली है, लेकिन इंडी की चाहत अभी ये इस धार को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है। चंद्रमोहन जी, सीधे आपके पास आ रही हूँ। यहाँ तो देखिए, मनोज जी ने कह दिया है कि नीतीश जी कहीं जाने वाले हैं नहीं। यहाँ पर डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी हैं, वो कह रहे हैं नीतीश और नायडू दोनों हमारे साथ हैं। फिर भी आप लोग अभी भी दम भर रहे हैं कि सरकार बनाने का दावा आप भी पेश कर सकते हैं। ऐसे कौन सा आपके पास मैजिक स्टिक आ गई है, कौन सा मैजिक नंबर है जो जिससे आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं? लावनी जी, राज की जो नीति होती है ना, वो नीति कहलाती है, और नीति का जो भी निचोड़ होता है वो कभी भी कोई भी पार्टी का प्रवक्ता किसी डिबेट में नहीं देता। देखिए, राज की नीति अभी आपके सामने टीवी पे आप लोग दिखा रहे थे, तो वहां भी राज पे हुई, लेकिन नीति नहीं डिक्लेयर करी गई कि कौन सा नेता है, किसने वो दिया। ये तो सब चल रहा है, ये सब दरवेश है। आज देश के अंदर जो एक प्रचंड बहुमत की सरकार कही जाती थी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कही जाती थी, आज वो कमजोर सरकार हो गई। वो सरकार ना नेतृत्व में है और ना बहुमत के नजदीक है। उसको आज अलायंस के साथ जुड़ना पड़ रहा है, और वो अलायंस के लिए जुड़ने के लिए आज क्या बंद दरवाजे में हो रहा है, उसको कहते हुए भी डर लग रहा है। आज वही आवाज जो गूंज कर कहती थी, आज वो दबी हुई है। तो इसी को राज की जो नीति है उसे भी आप रहने दीजिए। लेकिन चंद्रमोहन जी, आगे नीति खेला होगा जो वो होती है आपके वो सामने होगा। नियत पर निर्भर करती है, और वही नियति तय करती है। देखिए, मैंने कहा ना, ये एन फैक्टर जो है वो बहुत ही मजेदार है। आप नीति की बात करें, मैं नियत की भी बात करूं, और फिर आने वाली नियति यानी भविष्य पर, इस पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि बहुत कुछ सामने नहीं बोला जाता है, लेकिन कुछ चीजें सामने आ चुकी हैं। शरद पवार साहब नीतीश कुमार जी को फोन कर चुके हैं, नायडू साहब के संपर्क में है, अखिलेश यादव जी की तरफ से भी ये सुखबुकाहट आ रही है कि वो नायडू जी के संपर्क में है। तो एक सवाल तो ये भी होगा ना कि जनता ने एक ऐसे अलायंस को अब जनादेश दिया है जो भले ही गठबंधन का अलायंस हो, गठबंधन हो, लेकिन जनता ने उसे चुन लिया है। तो फिर आप लोगों को ये एन जो है कहां से नजर आ रहा है, यही मेरा सवाल था। देखिए, जनता ने कोई अलायंस नहीं चुना है लावनी। जनता ने एक उस सरकार को नकार दिया जो सरकार घमंड के अंदर, और एक नेतृत्व को नकार दिया जो नहीं। तो अपने आगे जनता ने किसी तो को अभी भी बीजेपी को ही सबसे ज्यादा नंबर दिया ना सर। आप तो सैकड़े में भी नहीं पहुंचे, आप तो अंडर 100 रह गए ना, 99। जानते हैं ना, ये 99 बहुत मुसीबतों भरा रहा है सचिन तेंदुलकर के लिए भी। आप हमारा छोड़िए, अभी उनकी बात करिए जो सरकार बनाने के लिए लायक है। तो देखिए क्या है कि जनता ने उन्हें नकार दिया। उनके सबसे बड़ी बात कि अयोध्या से हार गए वो, और जितनी स्मृतियां थी वो स्मृतियां बनी रह गई, और किशोरी लाल जीत गए। तो आज जनता का मूड कुछ और है, जनता कुछ और चाहती है। जनता वो चाहती है, लुभाने वादे नहीं चाहती, जुमने नहीं चाहती। और कुछ नेता जो इस गठबंधन में नहीं है, वो उस गठबंधन में
वो इन चीज अच्छा, से मतलब वाकिफ हैं सर कि हमारा, मैं आपकी बात को जवाब दे रहा हूँ। हाँ। मैं समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए आज मैं सोचूंगी जल्दी जल्दी मुझे इनको उत्तर देने का अवसर दीजिएगा। डॉक्टर वीरेंद्र, आपका ही काउंटर आंसर होगा इस पर। कुछ नेता कहीं और बैठे हैं, वो इन चीजों से परेशान थे। आज उनके पास समय है, मौका है, इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ, आपकी इंडिया आवाज और आपका गठबंधन के वेतन दरवाजे खुले आपके हुए लिए हैं खड़े हैं। डॉक्टर वीरेंद्र। इंडिया मैं- गठबंधन के दरवाजे, इंडी गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए इंडी गठबंधन को ख्याली पुलाव पकाने से तो कोई रोक नहीं सकता। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का इनका अधिकार संविधान में तो नहीं दिया गया, लेकिन ये देख सकते हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, वास्तविकता आज की ये है कि एनडीए की औपचारिक बैठक में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अपना नेता चुनने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। कल संसदीय बोर्ड की संसदीय दल की बैठक आपकी होगी कोई और स्थिति हुई उसमें है रुकिए इसके मित्र ऊपर? मित्र रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। कल संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें संसदीय दल का नेता चुनने की औपचारिकता निभा दी जाएगी और फिर उनकी शपथ का कार्यक्रम हो जाएगा। मुंगेरी लाल जी हसीन सपने ठीक है देखते हुए वीरेंद्र रह जी, लेकिन जाएंगे। जिनके लिए वो दरवाजा खोल रहे हैं, एक छोटा सा जिनके लिए उत्तर, दरवाजा की खुला, बात एक सेकंड मनोज, एक सेकंड वीरेंद्र जी, दरवाजे जरा पर- मनोज जी से दरवाजे पूछ पर लिया चलिए। जाए ना। मनोज जी, नहीं आ रही हूँ डॉक्टर वीरेंद्र प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनके लिए दरवाजा खोल रहे हैं ना चंद्रमोहन जी, वो भी तो पूछ लेना कि उनके मन में क्या चल रहा है। मनोज जी, दरवाजा खुले हुए हैं आपके लिए इंडी गठबंधन के? मनोज जी, रास्ता इनका रहेगा, सब लोग खोलेंगे दरवाजा। इनका टूट के बिखर चुका है। आप ये ऐसे हो गया, ये हो गया। आवाज थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही है सर, आवाज डिस्ट्रैक्ट हो रही है बस सर, आवाज एक डिस्ट्रैक्ट हो बात रही कहना चाहता हूं। है। जल्दी से 10 सेकंड सर प्लीज, फिर मैं कांग्रेस के इंडी गठजोड़ के प्रवक्ता जान लें कि नकारा इस बार भी इंडी गठजोड़ को गया है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है, एनडीए सबसे बड़ा गठजोड़ ठीक है। है सुरेंद्र और स्वामी जी। सच कहा आपने कि इन्हें तो अंडर 100 रखा है जनता ने, फिर भी न जाने क्यों इतरा रहे हैं। ठीक समझ है। से परे है। सुरेंद्र स्वामी जी, कौन बना रहा है सरकार, क्या लग रहा है? देखिए, दोनों के अपने अपने दावे, दोनों ही खेमे में बड़ी हलचल है। नहीं, कोई दावे नहीं है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं मनोज जी, है। एक सेकंड, आपकी भ्रम आवाज की डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, तो- दोबारा उनको जरा जोड़िए तो। हाँ सुरेंद्र जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी, भ्रम की स्थिति तो पैदा करते हैं, यही राजनीति है। तो राजनीति में तो यही होगा कि भाई वो उनसे बात कर ली है। शरद पवार ने खुद मना किया है कि मेरी बात नहीं हुई है। अखिलेश को कहा गया है कि आप कहिए किसने कहा है, किसने नहीं कहा है। तो ये कंफ्यूजन और भ्रम का होता है। बिल्कुल बात स्पष्ट है, एनडीए प्री पोल अलायंस था, उस प्री पोल अलायंस को बहुमत मिला है और बहुमत मिलने के बाद उन्होंने अपनी आज मीटिंग की है। मीटिंग में उन लोगों ने तय किया है कि हम साथ हैं, अपनी सरकार बनाएंगे। अब सरकार बनाने का जो दावा है उसकी संवैधानिक स्थिति ये है, जो अभी डॉक्टर वीरेंद्र चौहान भी कह रहे थे कि संविधान में किसी पार्टी की सरकार नहीं बनती है, सरकार सिर्फ राष्ट्रपति की बनती है। बोलने के लिए हम कहते हैं भाई ये मोदी सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, ये गठबंधन की सरकार है। सरकार उस व्यक्ति की, राष्ट्रपति की होती है और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जिसको संसद में बहुमत प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को बहुमत प्राप्त है, इसके लिए संसदीय दल की बैठक होना जरूरी है। वो संसद के सभी तो जब मैं इनके इसी सांसद, बहुमत की तो बात कर रही हूँ ना सुरेंद्र जी। हाँ, तो वो ये जब जो सांसद बहुमत है, के- अभी एनडीए कह रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन अगर ये दावे कर रहा है, हाँ, देखिए, उसके कहने पीछे कुछ भी उसके भी कहिए। तो कुछ आधार है ना, जैसा भी नहीं, चंद्रमोहन जी ने कहने कहा। के तो बहुत सारे आधार हैं। आप सारे आधार सुनिए ना। संभावनाओं का द्वार तो कभी बंद नहीं होता राजनीति इसमें मैं में। एक बात कहूंगा। उद्धव ठाकरे ने भी प्रपोजल दिया है कि भाई हम एक कर देते हैं शिवसेना और फिर से भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। आपने ये खबर सुनी होगी। ये एक खबर भी चल संवैधानिक रही है। परंपरा का हवाला देना चाहता हूं। एक संवैधानिक परंपरा ये है कि जब ऐसी स्थिति हो कि दो गठजोड़ या दो दल सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हों, तो जो प्री पोल अलायंस लड़कर आया हो इकट्ठे,
चुनाव पूर्व गठबंधन जिसके पास अधिक सांसद हों, पहले उसको अपना बहुमत साबित करने का अवसर दिया ठीक है, जाता है। मान लिया कि आपने बहुमत साबित कर दिया, लेकिन क्या आप वाकई इस पोजीशन पर है कि गठबंधन की सरकार बहुत इजीली 5 साल आप चला पाएंगे? क्योंकि सवाल ये भी शुरू हो गया है, ये कहा जा रहा है, आप अगर देखें तो ये विपक्ष की तरफ से ही कहा गया कि मोदी जी को गठबंधन की सरकार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, ये स्टेटमेंट भी आया है। भारत में सर्वाधिक बेहतरीन तरीके से गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास ही है। अटल जी के नेतृत्व में हमने बहुत बढ़िया सरकार चलाई थी। अब मोदी जी को अवसर मिल रहा है गठबंधन की सरकार चलाने का, जो गठबंधन पार्टनर्स पर आश्रित सरकार है उसको भी बेहतर ढंग से चलाएंगे। क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? वो तो कह रहे हैं कि उनको एक्सपीरियंस है, और वैसे भी संगठनात्मक स्तर पर ये तो आप भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने संगठन के स्तर पर काम किया हुआ है। लावनी जी, आपके प्रोमो के अंदर जो चेहरे चल रहे थे, उनकी तस्वीरें चल रही थी, कहते हैं कि तस्वीरें सब बयां करती है, तेरे चेहरे की लकीरों को पढ़ने वाला चाहिए। थोड़ा समय गुजरने दीजिए लावनी जी। देखिए, आज वही भाजपा के नेता प्रवक्ता है जो कभी दहाड़ते थे, आज दहाड़ नहीं पा रहे। आज वही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जो 400 के पार कहते थे, 240 को अच्छा कह रहे हैं। आज वही लोग हैं जो ये चिल्ला के कहते थे कि देश में गठबंधन की सरकार नहीं चाहिए, सियासत का फलसफा जितना मैं जानती हूँ वो कहता है कि जिसके पास बहुमत का नंबर उसकी सरकार। अब वो 400 पार और ये सब कहानी छोड़ दीजिए, बहुमत में तो वो है ना, बहुमत में तो वो गठबंधन है, जनादेश तो मिला एनडीए गठबंधन को, ये भी एक सच्चाई है। 240 का नंबर बीजेपी को मिला, ये भी एक सच्चाई है। आप 99 पर अटक गए, ये भी एक सच्चाई है। तो कम से कम उसको भी तो उस आईने पर लगी हुई धूल को भी तो साफ कीजिए। नतमस्तक होना चाहिए जनादेश के सामने इनको भी। अभी उस रात का इंतजार करिए जिस सुबह के अंदर एक उजाला आएगा। चलिए मनोज जी, वो सुबह आप लेकर तो नहीं आने वाले, फिर मैं पूछूंगी, क्योंकि ये बार बार जो है ना डोरे डाले जा रहे हैं, उस सुनहरी सुबह के लिए डोरे डाले जा रहे हैं। नहीं लावनी जी, डोरा डालना इनका काम ही है, इससे ज्यादा तो ये आज तक देश में कुछ किए नहीं है, तो डोरा डाल रहे हैं। अच्छा, तो ये बता दीजिए मनोज जी, उनके डोरे, अभी आप उनके जाल में फंस नहीं रहे हैं, लेकिन 5 साल तक साथ निभाएंगे ना, ये तो पक्का है ना? 5 साल तक क्या, ये 15 साल तक भी साथ निभाया जा सकता है। अच्छा, 15 से कोई बातचीत है? यहाँ इनको डोरा डालने दीजिए, इनको मीटिंग सीटिंग करने दीजिए। 99 के चक्कर में अभी फंसे हैं, तो थोड़ा सा इनको और थोड़ा सा होने दीजिए। अच्छा, 5 साल तक जो साथ निभाएंगे। एक मिनट मनोज जी देखिए, मनोज जी भी नहीं रहे, ठीक है मनोज जी, आप कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन साथ निभाने के लिए चाहत क्या रखते हैं आप? मनोज जी, चाहत क्या है? मनोज जी, गिनती का अभी भी 99 शब्द बहुत बड़ा होता है। मनोज जी, चाहत क्या है? चाहत क्या है आप लोगों की? आप कह रहे हैं ना 15 साल तक रह लेंगे, इतिहास में तो ये कहता है कि आप कुछ सालों तक ही नहीं टिक पाए, क्योंकि आपकी चाहत बहुत ज्यादा है। चाहत क्या है आपकी? चाहत देखिए लावनी जी, चाहत यहाँ देख रहे हैं कि जो 99 के चक्कर में है, उसको भी चाहत है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। जो 99 के अंतर में है, उसको भी चाहत है। हमारी चाहत क्या रहेगी? जो पार्टी के नेतृत्व का जो निर्णय होगा, वो निर्णय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत करा दिया गया होगा। तो चाहत क्या रहेगा कि हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, ये कोई थोड़े चाहते हैं। चंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से फिर सुरेश जी के पास जाएं। सांसदों के सम्मान की बात की होगी। ठीक है चंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से। ठीक है मनोज जी, चंदन जी। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कहाँ होगा, कैसे बनेगा, कौन आ रहा है, ये मैंने बोला है, रात इंतजार कीजिए, सुबह का उजाला होगा और तस्वीरें बदलेंगी, फिर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, जो जनता की आवाज होगी उसी में से एक नेता बाहर आएगा, और तब शायद हो सकता है कुछ नेता बाहर आएगा। मतलब ये सरकार बना रहे हैं आप लोग, अभी भी इस कॉन्फिडेंस में है? तभी तो मैंने पूछा मैजिक स्टिक कहाँ से आ गई आपके पास? सरकार की बात अभी बाद में होगी, अभी तो दलों के गठबंधन की बात चल रही है, अभी तो दरवाजों की बात चल रही है। ठीक है, जहाँ खिड़कियां थी वहां अगर दरवाजे खुल गए, दरवाजे खोल दिए। इंडी वाले मित्रों सुनो, ना नोमन तेल होगा, ना ये बहुमत के नजदीक जाएंगे, न राधा नाचेगी, न इनकी सरकार बनने वाली। 5 साल अगले एनडीए को जनादेश दिया है भारत की जनता ने,
एनडीए की सरकार चलेगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वो सरकार अगले 1-2 दिन में उसका गठन हो जाएगा। सुरेंद्र स्वामी जी, गठबंधन की सरकार होगी इस बार, लेकिन आपका आकलन क्या कहता है, ये गठबंधन की सरकार स्थायित्व लेकर आएगी? लगता है आपको चुनौतियां नहीं है क्या इस गठबंधन की सरकार? हमारा गठबंधन। ठीक है, सुरेंद्र स्वामी जी को समअप करते हैं 20 सेकंड्स के साथ। सुरेंद्र जी 10 साल से तो गठबंधन की सरकार चल रही है। नहीं, तब तो मेजॉरिटी अगर आप देखें तो सुनिए। नंबर ऑफ मेजॉरिटी की बात होती है ना, तो वो तो बीजेपी के पास अकेले दम पर वो BJP नंबर की थे, majority इस बार वो होने के नंबर नहीं है, नहीं डिपेंडेंसी majority ज्यादा के है। बाद- नहीं मेजोरिटी के बावजूद भी एनडीए की सरकार चली ना। अगर उनकी मेजोरिटी थी वो कहते हम आपको नहीं रखेंगे। नहीं साहब, आप मेरा नहीं। प्रश्न ये है कि ऐसे उसके बावजूद भी 272 का वो जो मैजिक आंकड़ा था वो बीजेपी के पास था। इंडिविजुअली वो सरकार को आगे कंटिन्यू कर सकती थी, लेकिन इस बार स्थिति ऐसी है कि उन्हें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। 240 पर उनका कांटा अटक गया है। देखिए पॉलिटिक्स में जब इन्होंने प्रीपोल अलायंस ठीक। किया है तो एक दूसरे की निर्भरता से चलेंगे। ठीक है, और जो आप संभावनाओं का खेल ठीक है, बता रहे हैं, निर्भरता यहाँ पर भी एन फैक्टर आ गया। देखिए, निर्भरता बनी रहेगी और इस एन फैक्टर बहुत कमाल किया है इस पूरे चुनाव में। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसा कि चंद्रमोहन जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क में नीति की बात की थी, तो यहाँ पर नीति तो थी, लेकिन साथ में नियत के साथ नियति को तय करने की भी जिम्मेदारी तमाम राजनीतिक पार्टियों पर थी। जनता ने नियति तय की, गठबंधन की सरकार इस बार चुनी गई है। अब ये गठबंधन, खासतौर से एनडीए कह रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इंडी गठबंधन के अपने दावे हैं, दावों में दम किसके ज्यादा होता है, कल की सुबह का इंतजार करते हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज की चर्चा में अपनी बातें रखने के लिए। तो सत्ता का अनगढ़ित आज रण क्षेत्र इसी पर था। यह अनगढ़ित कितना गुल खिलाएगा, किस तरह से कमल खिलेगा, क्या होगा, इन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।